समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत। टाइम मैनेजमेंट बुक का आपको समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां आपको सिद्धांत आज हम आपको बताने वाले कि वो सिद्धांत कौन सा है। इससे पहले हमने 18 सिद्धांत बता रखे हैं, आप उसे नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये 19वां सिद्धांत है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का, जो टाइम मैनेजमेंट बुक के अनुसार। तो वह है कि यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है, यानी कि रिजल्ट आपको कि आपने कितना काम किया, उसका रिजल्ट क्या मिला आपको, तो यही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। पूरा आपका आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। एक और अल्फ्रेड ए मोनापार्ट जो क्या थे, एक लाइन बोले थे कि गति और प्रगति में गफलत ना करें। बच्चों के आगे पीछे हिलने वाला जो घोड़ा गति को करता है लेकिन प्रगति नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यह बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि अक्सर यहीं पर गलतफहमी का क्या होता है कि अंदेशा रहता है। कर्मचारी अक्सर महसूस करते हैं कि वे 8 घंटे काम करते हैं, वो हमेशा महसूस करते हैं हमने 8 घंटे काम किए, इसलिए उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। दूसरी ओर कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपये का काम किया है और इसे 8,000 रुपये तनख्वाह पहले से मिल रही है, इसलिए इसकी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उसकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए या उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। देखिए इस प्रकार से ये नहीं कि आप कितना काम करें, आप उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि दूसरी ओर कंपनी के मालिक सोचते हैं कि इस आदमी ने 5,000 रुपये का काम किया है और इसे 8,000 रुपये तनख्वाह मिला है। वो फ़ायदा देख रहा है, यानी कि वो कितना उसका काम से रिजल्ट आ रहा है। तो नहीं आप 10 घंटा काम करें, आप हराम खोरी में बैठे हो तो ये आपका काम थोड़ी ना हुआ। और आगे देखते हैं, आइए। और आगे है कि आपका कि हाँ, इस उदाहरण में हमने क्या देखा। कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यवान काम किया, कितना इंपॉर्टेंट काम किया। ऐसा नहीं वो काम किया, लेकिन कितना ज़रूरी काम किया, कितना फ़ायदे वाला काम किया। मानसिकता के इस अंतर को कभी ना भूलें, क्योंकि आपका क्षेत्र चाहे जो हो, आप सबसे सफल लोगों का ध्यान हमेशा परिणाम पर केंद्रित होता है। यदि आप 5 मिनट में ही उन्हें अपेक्षित परिणाम दे देंगे तो वे आपको पुरस्कार देंगे, क्योंकि आपने कुछ क्रिएटिविटी किया है, कुछ अच्छा काम किया है। लेकिन दूसरी ओर यदि आप 5 दिन की मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए तो वे निराश हो जाएंगे। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। उम्मीद है आप इस बात को समझ रहे होंगे और आगे अपने लाइफ में इसका यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर 2 सेनाएं लड़ रही है और उनमें से एक हार जाती है। देखने वाली बात यह है कि दोनों ही सेनाएं समान समय तक लड़ी, दोनों ने ही जान की बाजी लगाई, लेकिन परिणाम दोनों के अलग अलग रहे। एक का सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जबकि दूसरे को पराजय की कलंक झेलना पड़ा, यानी कि एक पराजय हुई और एक क्या हुई, एक जय हुई, एक पराजय हुई। देखिए तो क्या परिणाम, यानी कि आप कितना अच्छा परिणाम आपका दे सकते हैं, परिणाम पर सब कुछ निर्भर होता है। आगे आते हैं अगले पेज पर, और इसमें देखिए इसमें क्या है कि एक और उदाहरण देखें। 2 महिलाएं सब्जी बनाने में 2 घंटे का काम लगाती हैं और क्या समय लगाती है। एक की सब्जी लाजवाब बनती है और दूसरी की बिगड़ जाती है। आपका क्या लगता है उनकी पतियों की प्रतिक्रिया क्या, फीडबैक क्या होगा? क्या दूसरी महिला का जो पति इस बात पर वह हवा करेगा कि उनकी पत्नी ने घटिया सब्जी को बनाने में 2 घंटे मेहनत की है, या वह इस बात को ताने कसेगा कि कितनी बुरी सब्जी बनाई? जवाब आप खुद जानते हैं। यानी कि इसका यही मतलब निकलता है कि आपने मेहनत तो की, लेकिन उसका परिणाम क्या रखा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। आप इसलिए उदाहरण तो इसमें दिया गया, उदाहरण से आप भली बात ही आप समझ रहे होंगे। हम में कुछ लोग अपना काम अच्छी तरह करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मूल्यवान सिर्फ एक ही चीज़ है के आधार पर होगा, वह परिणाम, यानी कि विंस लोम्बार्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आगे, तो यह बात अच्छी तरह समझ ले कि समय का मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण तो परिणाम होते हैं। कोई बॉस अपने कर्मचारी की इस बात पर प्रशंसा नहीं कर सकता कि उसकी 2 महीने की अथक मेहनत के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। अगर बॉस या पति भला होगा तो सांत्वना दे सकता है, कि तसल्ली दे सकता है कि, लेकिन पुरस्कार नहीं दे सकता। वे हरगिज़ नहीं देगा, उसका जो काम अच्छा होगा तभी तो वो पुरस्कार देगा ना। वैसा कोई दिमाग पागल है कि वो आपको किसी को भी नोबेल प्राइज़ आपको बांटता हुआ चले। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का, इसलिए जो है
समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 19वां सिद्धांत है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना समय काम किया, महत्वपूर्ण तो आपके परिणाम है। ठीक है, आगे देखिए किसी काम में लगने वाले समय के दृष्टिकोण से सोचते समय आप कोई नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। दुनिया भर के करोड़ों कर्मचारी ऐसा ही सोच रहे हैं कि अगर उनसे पूछा जाए कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो उनका जवाब वही होगा 10 से 5 का समय। दूसरी ओर यदि आप सफल लोगों से पूछेंगे कि वे कंपनी को क्या दे रहे हैं तो वे परिणाम बताएंगे, आंकड़े बताएंगे, अपना योगदान बताएंगे, कंट्रीब्यूशन बताएंगे। इस संबंध में एक उदाहरण देखिए, अगर वर्मा जी का मकान 25 साल में बनता है तो क्या यह 22 साल में बनने वाले ताजमहल से बेहतर कहलाएगा? नहीं, क्योंकि किसी काम का परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या उतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसमें कितना समय लगा। आगे देखते हैं, एक महत्वपूर्ण सार्थक जो मैकलम एस फॉक्स ने बात कहे थे कि एक पूर्ण सार्थक कार्य 50 आधे अधूरे कामों से बेहतर होता है। आप 50 काम के लिए एक पूर्ण काम करेंगे तो वो सभी का वो क्या तक सब बराबर ही कर सकता है। इन संदर्भ में एक अपवाद है, क्या अपोजिट भी, लगा हुआ समय तब महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बेहतरीन हो, यानी कि उसका जो रिजल्ट पर निर्भर करता है कि आपने कितनी उसमें स्ट्रगल की, कितने मेहनत की, आप उसे कितना अच्छे से काम को किया। उदाहरण देखें, बॉस आपको कोई जटिल काम करने को देता है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर बॉस आपको कोई एक जटिल काम में मुश्किल काम करने को देता है और उसके लिए आपको 7 दिन की डेडलाइन देता है, क्योंकि 7 दिन में ही आपको ये करना है, लेकिन आप उसे 2 दिन में ही अच्छी तरह पूरा करके सौंप देते हैं। तब आप बॉस की नज़रों में ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे कि अरे यार, हम तो 7 दिन सोचे थे तो 2 दिन में ही कर दिया। आपका तारीफ हो सकता है, शायद बॉस आपको पुरस्कार भी दे दे। आपने उम्मीद से कम समय में बेहतरीन काम कर दिया है। इस बात से वो बहुत प्रभावित होगा और क्या करेगा, और यह आपको देखिए यहाँ पे, और यह आदत को आपको इस क्षेत्र में बहुत आगे और ऊपर ले जाएगी। तीव्रता महत्वपूर्ण है लेकिन परिणाम उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, जैसा स्टीफन कवी ने कहा कि अगर आपको किसी दीवार पर चढ़ना हो तो गलत दीवार से टिकी सीढ़ी पर तेज़ी से न चढ़े। तेज़ी से काम करने में भी ज़्यादा फायदा होता है जब सीढ़ी सही दीवार से टिकी हो, यानी यह सुनिश्चित कर ले कि आपकी यात्रा सही दिशा में हो रही है। हमेशा सफल लोगों के नज़रिए से दुनिया को देखें। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितने समय तक काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। कितना प्यारा लाइन लिखा गया है। और ये आपका हावर्ड डब्ल्यू न्यूटन ने एक बात बोले थे कि लोग यह बात भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेज़ी से किया, लेकिन वे हमेशा याद रखते हैं कि आपने उसे कितनी अच्छी तरह किया। ये था समय के सिद्धांत का 19वां सिद्धांत की यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना काम किया, यह महत्वपूर्ण आपके परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। तो कैसा लगा आज का ये सिद्धांत हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।